अब क्वेश्चन नंबर 10 है, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार त्रिज्या 10 सेमी और तिरछी ऊंचाई 15 सेमी है। लिखिए, इनको दिया है त्रिज्या यानी कि r बराबर 10 सेमी तथा और क्या है, तिरछी ऊंचाई है ना, यानी त्रियक ऊंचाई बराबर l बराबर कितना, 15 सेमी। तो हमें सबसे पहले शंकु की ऊंचाई चाहिए यानी h चाहिए, किसके लिए, आयतन के लिए। निकाल लीजिए कैसे, चूंकि एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर जोड़ आर स्क्वायर, मान भरिए, एल स्क्वायर यानी कितना, 15 का स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर छोड़ दीजिए, आर स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर, ठीक। तो 15 15 225 बराबर एच स्क्वायर जोड़ 10 दहिया 100, ठीक है। अच्छा सुनिए, अब क्या होगा, ये इधर आएगा यानी हमारे पास मिलेगा 225 है ना, और माइनस का 100 बराबर एच स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर बराबर घटेगा तो 125 है ना, यानी h बराबर स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लगेगा, रूट का 125, यानी h बराबर, इसका वर्गमूल एकदम परफेक्ट तो नहीं आएगा लेकिन दशमलव में आएगा है ना, निकालिएगा तो आएगा 11.18 यूनिट। कौन सा, सेंटीमीटर चल रहा है तो सेंटीमीटर लगा दीजिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, ऊंचाई इसकी ज्ञात कर लिया। अब शंकु का आयतन आराम से निकाल सकते हैं है ना, तो लिखेंगे तो शंकु का आयतन बराबर कितना, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो सर 1/3 पाई का मान 22/7 और गुना में आर स्क्वायर, देखिए आर कितना है, 10 है, तो आर स्क्वायर यानी 10 गुना 10 और इंटू में एच यानी 11.18। तो इसको लिखेंगे 1 गुना में 22 गुना में कितना, 10 गुना 10। अच्छा इसको लिखिए 11 18 अब बटा में 100, दशमलव के बदला में 1 0 और 2 अंक तो 2 0। अच्छा ये सब कितना है सर, 3 गुना 7 है ना, 1 0 2 0 1 0 2 0 कट गया है ना। अच्छा अब गुना कीजिए सर 11 18 में 22 से है ना, तो हो जाएगा 24,596 डिवाइडेड बाई 7 3 का 21 है ना, भाग लगा दीजिए 11 71 और दशमलव का 3। यूनिट कौन सा है सर, सेंटीमीटर है, आयतन है तो सेंटीमीटर क्यू हो जाएगा। तो एक आंसर तो ये आ गया। अब कह रहा है, देखिए कुल पृष्ठ बता दीजिए, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो अब कुल पृष्ठ बराबर क्या होता है सर, वक्र पृष्ठ नहीं, कुल पृष्ठ क्या होता है, पाई आर इंटू आर प्लस एल। पाई का मान 22/7 इंटू में आर का मान कितना है सर, 10 है ना, इंटू में आर फिर 10 और प्लस एल कितना है, देखिए 15 है, तो यहाँ 15 लाइए, कितना मिल गया 22/7 और गुना में 10 और गुना में 15 10 25 है ना जी। अच्छा ये जो है ना कटने लायक नहीं है, गुना कीजिए 25 में 22 से उस पर 1 0 लगा दीजिए, तो कितना हो जाएगा सर 5500 और नीचे में 7 भाग लगा दीजिए, कितना हो जाएगा 785 और 0.71 और यूनिट कौन सा होगा सर, सेंटीमीटर है और ये क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा दूसरा आंसर ये आ गया, ठीक। अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, ये भी कुछ हद तक इसी के जैसा है। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसी शंकु की ऊंचाई 84 सेमी ऊंचाई दिया है ना, यहाँ शंकु की ऊंचाई यानी कि h बराबर 84 सेमी दिया है और आधार त्रिज्या 35 सेमी दिया है और त्रिज्या बराबर r बराबर 35 सेमी दिया है ना। कह रहा है कि वक्र सतह का क्षेत्रफल यानी पाई और एल, तो एल चाहिए, एल पहले निकाल लीजिए यहाँ से। तो चूंकि एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर जोड़ आर स्क्वायर है ना, एल स्क्वायर यानी कितना, कुछ नहीं, एल नहीं है, एच स्क्वायर का मतलब कितना 84 का स्क्वायर और जोड़ आर स्क्वायर यानी 35 का स्क्वायर, ठीक है।
अच्छा, तो इधर हो जाएगा एल स्क्वायर बराबर 84 का स्क्वायर का मतलब कितना है 7056 और 35 का स्क्वायर 1225 होता है ना। अच्छा, इसका मतलब है कि L बराबर इधर रूट लगेगा और इनको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा सर 82 81 हो जाएगा, है ना। अच्छा, अब इसका वर्गमूल निकाल लेंगे, यानी L बराबर हमको कितना मिल रहा है सर 91 और यूनिट कौन सा चल रहा है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर, यानी हमने यहाँ से L तो निकाल लिया। क्वेश्चन में कह रहा है वक्र सतह, तो सबसे पहले वही निकाल दीजिए, वक्र सतह बराबर कितना पाई आर एल, पाई का मान भर दीजिए कितना 22/7 और इंटू में आर का मान देखिए तो कितना है सर 35 और गुना में एल कितना निकाल दिया आपने 91 लिख दिया, ठीक है। अच्छा, तो 7×5 35 कितना हो गया 22×5 110 और गुना में 91 गुना कीजिएगा सर कितना आ रहा है 100 फिर 10 यूनिट क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कह रहा है कि उसका आयतन भी ज्ञात कीजिए। अब आयतन बराबर कितना शंकु है तो 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, है ना। 1/3 पाई का मान भर दीजिए 22/7, है ना, गुना में आर स्क्वायर, तो आर कितना है 35 है तो 35 गुना में 35 और गुना में एच ऊंचाई चाहिए, देखिए कितना है 84। यहां से देखिए 7×5 35। अच्छा, अब 3 से कौन कटेगा जी, ये कट जाएगा 84। देखिए 3 दूनी 6 और 3 8 24 28 हो गया, तो कितना बच गया 22 गुना 5 और गुना में फिर ये 35 और गुना में फिर ये 28, है ना। तो कितना हो जाएगा सर 22×5 110 और गुना में 35 और गुना में 28 गुना कर रहे हैं, कितना आ रहा है 107800। आयतन है तो सर सेंटीमीटर क्यूब, है ना। तो एक तो आंसर ये हो गया वक्र सतह का क्षेत्रफल और एक आंसर ये हो गया आयतन, ठीक है जी। ये रहे हमारे फाइनल आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन है ये तीनों। कह रहा है कि उस शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई 4 सेमी और आधार त्रिज्या 3 सेमी है ना। ऊंचाई दिया है ना, ऊंचाई लिखेंगे शंकु की ऊंचाई बराबर h बराबर 4 cm तथा क्या है आधार त्रिज्या 3 cm है ना, तथा आधार त्रिज्या यानी कि r बराबर कितना है 3 cm है। निकालना क्या है, निकालना है संपूर्ण पृष्ठ। अब बताइए संपूर्ण पृष्ठ में क्या चाहिए, L चाहिए, पाई आर इंटू आर प्लस एल। तो L तो है नहीं, तो L निकाल लीजिए। क्या कीजिए, चूंकि एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर जोड़ आर स्क्वायर, है ना, तो एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर यानी कितना 4 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर, है ना। तो कितना हो जाएगा एल स्क्वायर बराबर 4 चौका 16 जोड़ 3 त्रिका 9 यानी एल स्क्वायर बराबर 25। तो एल बराबर कितना √25, है ना। यानी हमको यहां से L बराबर 25 का वर्गमूल कितना 5 मिला और सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में आएगा। अब क्या चाहिए, संपूर्ण पृष्ठ, है ना। लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ बराबर पाई आर इंटू आर प्लस एल, है ना। क्या कीजिए, पाई को ऐसे ही छोड़ दीजिए, इंटू में आर का मान कितना है जी, देखिए 3 इंटू में फिर आर 3 प्लस एल कितना 5। तो पाई इंटू 3 और इंटू में 5 और 3 8 बराबर गुना करेंगे 8 त्रिका 24 पाई और यूनिट कौन सा चल रहा है, सेंटीमीटर चल रहा है ना। तो क्षेत्रफल है तो स्क्वायर लग जाएगा, यानी 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया, इस शंकु का पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। कह रहा है कि किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई 7 मीटर है ना। लिखेंगे तिर्यक ऊंचाई बराबर कितना है 7 मीटर और कह रहा है इसकी वक्र सतह का क्षेत्रफल 440 मीटर स्क्वायर है तथा वक्र सतह बराबर
कितना 440 मीटर स्क्वायर। तो निकालना क्या है, त्रिज्या निकालना है। देखिए ना अपने आप धाए से निकलेगा। वक्र सतह शंकु का यानी कितना पाई आर एल, अच्छा बराबर 440। पाई का मान भरिए 22/7 और गुना में आर है नहीं है, एल है, कितना है सर 7 है, त्रियक यानी एल ही तो है, अच्छा बराबर 440। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। अच्छा है सुनिए ना, 7 से 7 कट गया, बचा क्या 22R बराबर कितना 440, यानी कि R बराबर 440 और बट्टा में 22 है ना, काटिए 22 दूना 44 1 0, यानी कितना मिला R बराबर 20 और यूनिट कौन सा सर, मीटर चल रहा है तो मीटर। और यही तो कह रहा था कि आधार त्रिज्या बताइए, तो आधार त्रिज्या नहीं निकल गया। अब क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। कह रहा है एक शंकु की वक्र सतह का क्षेत्रफल 396 मीटर स्क्वायर है और आधार का क्षेत्रफल 36 पाई मीटर स्क्वायर है, तो शंकु की त्रियक ऊंचाई निकालिए। सबसे पहले आधार का क्षेत्रफल से त्रिज्या आर निकाली है ना, लिखेंगे शंकु के आधार का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है 36 पाई है ना। इधर रख दीजिए फॉर्मूला, आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बराबर इधर 36 पाई है ना। तो आर स्क्वायर बराबर कितना बचेगा 36 पाई और बटा में पाई, पाई से पाई कैंसिल, तो आर बराबर कितना √36 लग जाएगा, यानी हमको मिलेगा आर बराबर 36 का वर्गमूल 6 है ना। अब वहां पे आइए, अब क्या दिया है शंकु की वक्र सतह का क्षेत्रफल, तो अब वक्र सतह लिखिए कितना 396 मीटर स्क्वायर, ठीक, कितना होता है पाई आर एल, शंकु का वक्र सतह पाई आर एल बराबर 396। इस आर का मान इसमें भर दीजिए और पाई का मान भर दीजिए, तो पाई का मान 22/7 गुना में आर कितना 6, ठीक है, और गुना में एल छोड़ दीजिए बराबर 396 है ना। अच्छा तो कितना हो गया सर, एल बराबर ये वहां जाएगा यानी 396 गुना 7 और डिवाइडेड बाई कितना 22 और गुना में 6। अब कैंसिल कीजिए, 6 से 6 6 का 36, 6 6 का 36 और यहाँ पे देखिए 22 3 66, कितना बचा, एल बराबर मिल गया 3 गुना 7, गुना कीजिए 7 3 का 21, यूनिट क्या चल रहा है सर मीटर, तो क्या लगा दीजिए मीटर, यानी 21 मीटर क्या हो गया इसकी त्रियक ऊंचाई हो गई। फाइनल आंसर है। देखिए जी 15 नंबर क्वेश्चन है कि 11.3 सेमी त्रिज्या वाले किसी लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठ 355 वर्ग सेमी है, यानी कि इसका त्रिज्या जो है वो कितना है 11.3। लिख लीजिए क्या, शंकु का आधार त्रिज्या बराबर कितना है जी 11.3 cm है ना। शंकु का वक्र पृष्ठ दिया है ना, तो इससे त्रियक ऊंचाई निकल जाएगा है ना। तो त्रियक ऊंचाई क्या लिख देंगे, नहीं है यानी क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, इससे निकल जाएगा, किससे वक्र पृष्ठ से। देखिए ना कैसे लिखेंगे, चूंकि शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर कितना दिया है 355 वर्ग सेमी यानी सेंटीमीटर स्क्वायर, तो शंकु का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला कितना पाई आर एल बराबर इधर कितना 355। पाई का मान देखिए क्या भरना है, दिया है, कह रहा है कि 355/113 ही लीजिए, तो लीजिए 355/113 पाई हो गया, गुना में आर देखिए ये है कितना 11.3 और एल तो है नहीं, एल छोड़ दीजिए बराबर कितना 355। अब ये दशमलव हटाइए, यहाँ आइए क्या लिखेंगे 355/113 गुना में ये क्या है 113 और बटा में 10 कर दीजिए, एक दशमलव के बदला में नीचे 1 और एक अंक तो 1 0। अच्छा अब गुना में एल बराबर कितना है 355, 113 से 113 गया
है ना। L बराबर हमको क्या मिलेगा 355, नीचे 10 तो ऊपर चल जाएगा, है ना। ये 355 है तो नीचे 355 आ जाएगा, कट गया ऊपर नीचे, है ना। सर हमको मिल गया L बराबर 10। यूनिट कौन सा सेमी चल रहा है तो cm, यानी हमने त्रियक ऊंचाई 10 cm पा लिया। ठीक है, अब कह रहा है कि आधार की परिधि भी ज्ञात कीजिए, है ना। अब आधार की परिधि, तो शंकु का आधार कैसा होता है सर, कैसा होता है वृत्ताकार, यानी कि आधार की परिधि जो होगी वो वृत्त की परिधि, यानी कितना 2 पाई r। मान रखिए 2 गुना पाई का मान फिर से वही कितना 355/113 और गुना में r देखिए कितना है 11.3, तो फिर से 11.3 कितना 2 गुना 355 और बटा में 113 गुना में ये 113 और बटा में फिर से 10 कर देंगे, दशमलव हटा दिया, 113 से 113 गया, 2 पचे 10, अब 5 से कटेगा 71 मरतबे में कट गया, यानी सर आधार की परिधि कितना मिल गया 71। यूनिट कौन सा चल रहा है सेंटीमीटर, परिधि है यानी माप है, इसका मतलब ये सेंटीमीटर ही रहेगा। आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन पे, 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी शंकु की संपूर्ण सतह 22 वर्ग डेसीमीटर है, ठीक, उसकी त्रियक ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या की 6 गुनी है ना, यानी त्रिज्या की 6 गुनी त्रियक ऊंचाई है, तो मान लीजिए त्रिज्या है ना, लिखिए माना शंकु की त्रिज्या है ना r बराबर क्या मान लिया x मान लिया, तो त्रियक ऊंचाई बराबर कह रहा है कि 6 गुनी है किसकी त्रिज्या की, यानी 6 और गुना में x, यानी सर हमने क्या पा लिया l बराबर 6 गुना x यानी 6x पा लिया। ठीक, अब यहाँ पे आते हैं, दिया है चूंकि शंकु का संपूर्ण सतह 22 वर्ग डेसीमीटर है ना, तो लिखेंगे चूंकि शंकु का संपूर्ण सतह बराबर 22 वर्ग डेसीमीटर, ठीक है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है सर, पाई r इंटू आर प्लस एल, फॉर्मूला भर दिया, बराबर इधर कितना 22 है ना। अब जो जो पता है वो भर दीजिए, ठीक, तो पाई का मान भरिएगा 22/7 इंटू में r कितना है x इंटू में r प्लस एल यानी x प्लस 6x है ना, बराबर कितना 22 हो गया, 22/7 इंटू में x और इंटू में 6x और एगो x मिलके 7 गो x और बराबर 22, 7 से 7 कैंसिल, मिल गया 22x² बराबर 22, तो x² बराबर 22/22 हो जाएगा, कटेगा, x² बराबर 1 मिला, x बराबर √1 यानी x बराबर क्या हुआ 1 हुआ। कह रहा है कि आधार का व्यास बताइए, तो अभी तो हमको मिला त्रिज्या, तो त्रिज्या बराबर कितना मिला x यानी 1 क्या डेसीमीटर, तो व्यास चाहिए, तो व्यास क्या होता है, व्यास बराबर 2r होता है, यानी 2 गुना त्रिज्या यानी 2 गुना 1 यानी 2 एकम 2 डेसीमीटर, क्या हो गया जी आधार का व्यास हो गया। बस देखिए जी 17 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि शंकु की त्रियक ऊंचाई 26 सेमी है, लिखिए शंकु की त्रियक ऊंचाई कितना L बराबर 26 सेमी है, वक्र पृष्ठ तथा वक्र पृष्ठ बराबर कितना है 260 पाई है। क्या बताना है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बताना है, तो सबसे पहले क्या कीजिए त्रिज्या निकालिए, यहां से निकलेगा वक्र पृष्ठ शंकु का फॉर्मूला भर दीजिए पाई r l है ना, अब बराबर इधर कितना 260 पाई, यहाँ l का मान भर दीजिए है ना, तो पाई
इंटू में आर और इंटू में एल के जगह पे आ गया 26 और बराबर कितना 260 पाई। तो यहाँ से आर निकल जाएगा, आर बराबर कितना 260 पाई। अब बटा में है देखिए पाई गुना 26 नीचे आ जाएगा, है ना, पाई से पाई कैंसिल, 26 दहा 260, यानी आर बराबर कितना मिल गया 10 मिल गया। और यूनिट कौन सा, सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहां पे आइए, कह रहा है कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए, है ना। लिखेंगे शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर इंटू आर प्लस एल। पाई को ऐसे ही छोड़ दीजिए, आर का मान कितना है जी 10 निकाल लिए, तो 10 इंटू में आर 10 प्लस एल कितना है त्रिज्या ऊंचाई, फिर से 26 भर देना है, मिल गया पाई गुना में 10 गुना में 26 और 10 36, है ना। तो 36 दहा 360 और पाई और क्षेत्रफल है सेंटीमीटर चल रहा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठ कितना हमने निकाल लिया 360 पाई। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं 18 नंबर पे, है ना। देखिए क्या लिखा है, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल इतना है ना। तो लिखेंगे शंकु के आधार का क्षेत्रफल बराबर कितना 78.5 वर्ग सेमी यानी सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर दिया हो तो उसका आयतन और वक्र पृष्ठ बताइए। तो हमको क्या चाहिए, हमको त्रिज्या चाहिए, यहां से निकाल लीजिए। शंकु के आधार का क्षेत्रफल रखिए पाई आर स्क्वायर बराबर कितना 78.5। कह रहा है स्पेशल कि 3.14 पाई का मान रखिए, तो रखिए 3.14, यहाँ पर 3.14 इंटू में आर स्क्वायर बराबर 78.5। तो यहाँ से आर स्क्वायर बराबर कितना निकलेगा 78.5 और बटा में 3.14, दशमलव हटा दीजिए, आर स्क्वायर बराबर 785 और बटा में 314, है ना। नीचे दशमलव है उसके बाद 2 अंक, तो 1 के बाद 2 जीरो, ऊपर दशमलव के बाद 1 अंक, तो 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, यानी आर स्क्वायर बराबर 78.50, जीरो यहाँ जाएगा बटा में 314, एक बार में काट दीजिए 25 मरतबे में कट जाएगा, यानी आर स्क्वायर बराबर 25। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि आर बराबर √25। अच्छा, तो 25 का वर्गमूल निकलेगा कितना हो जाएगा, तो r बराबर 5 और यूनिट सेंटीमीटर, यानी हमने अब त्रिज्या भी निकाल लिया। और दिया है शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है ना, यानी कि तथा h बराबर 12 सेंटीमीटर, है ना। हमको निकालना है उसका आयतन और वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में त्रिज्या ऊंचाई चाहिए, एल चाहिए, पाई आर एल होता है, तो पहले एल निकाल लीजिए, है ना। लिखेंगे चूंकि एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर जोड़ आर स्क्वायर, यानी 12 का स्क्वायर जोड़ 5 का स्क्वायर, यानी 144 और जोड़ 25, है ना। कितना हो गया 169, किसके बराबर एल स्क्वायर बराबर, यानी एल बराबर √169, वर्गमूल निकलेगा 13 हो जाएगा। यूनिट कौन सा, सेंटीमीटर। अब बारी बारी से निकाल दीजिए, आयतन बराबर कितना 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, 1/3 पाई का मान वही भरना है कितना 3.14 गुना में आर स्क्वायर, आर कितना है सर 5, तो 5 गुना 5 और गुना में एच कितना है जी देखिए 12, कट जाएगा 3 चौका 12, है ना। कितना मिल रहा है सर 3.14 गुना में 25 और गुना में 4, ठीक है। तो 3.14 और गुना में 25 चौका 100 और 3.14 में 100 से गुना कीजिएगा, तो सर ऐसा कीजिए ना 314/100 और गुना में 100 से 100 कैंसिल, यानी कितना 314, है ना। आयतन है सेंटीमीटर चल रहा है तो सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या चाहिए, वक्र पृष्ठ चाहिए, तो लिखेंगे वक्र पृष्ठ बराबर कितना
पाई आर एल। पाई का मान 3.14 और गुना में आर देखिए कितना है जी 5 है और इंटू में एल क्या है एल देखिए 13 हमने निकाला है तो गुना में 13। ठीक है जी, और गुना कर दीजिए, कोई उपाय नहीं है तो हो जाएगा 204.1 यूनिट सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी एक तो आंसर ये हुआ और एक आंसर ये हुआ। ठीक है जी, खेल खत्म। देखिए जी क्वेश्चन नंबर 19 से कह रहा है कि एक शंकु का आयतन 462 घन मीटर है, ऊंचाई 9 मीटर है ना। तो शंकु की ऊंचाई यानी कि h बराबर कितना 9 मीटर, आयतन दिया है तो चूंकि शंकु का आयतन बराबर लिख दीजिए कितना 462 घन मीटर यानी मीटर क्यूब। तो इससे आप त्रिज्या निकाल लीजिए, कैसे, इसका सूत्र लिखिए, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच बराबर इधर कितना 462, मान भर दीजिए इधर जो जो भरने लायक है ना, भरिए कितना 1/3 पाई का मान 22/7 गुना में आर स्क्वायर तो है नहीं छोड़ दीजिए और गुना में एच 9 है 9 भर दीजिए बराबर कितना 462 है ना। अच्छा अब क्या कीजिए, यहाँ से कटने लायक है 3 3 का 9 कट गया, अच्छा बच गया आर स्क्वायर बराबर ये ऊपर जाएगा तो 462 और गुना में 7 डिवाइडेड बाई नीचे कितना बचा 22 और ये 3। ठीक है, ये कटेगा 11 दूना 22 और यहाँ से 11 चौक 44 और 11 दूना 22 और फिर 2 से 21 दूना 42 है ना। ये कट जाएगा 3 7 21, हमको मिल रहा है आर स्क्वायर बराबर ऊपर कितना एक ये 7 और एक ये 7, यानी हमने क्या देखा कि सर आर बराबर √7 गुना 7 मिल रहा है ना। तो आर बराबर कितना जोड़ा लग गया तो 1 7, यूनिट कौन सा मीटर, यानी आर बराबर हमने 7 मीटर तो निकाल लिया। अब क्या क्या चाहिए हमको आधार की परिधि और आधार का क्षेत्रफल है ना। अब आधार की परिधि बराबर क्या होता है सर, आधार वृत्ताकार होता है यानी वृत्त की परिधि यानी 2 पाई आर है ना। इसका मतलब 2 गुना पाई का मान 22/7 और गुना में आर कितना 7, 7 से 7 कैंसिल और 22 दूना 44 मीटर है तो मीटर, ये हो गया परिधि। उसके बाद आधार का क्षेत्रफल चाहिए तो आधार का क्षेत्रफल बराबर कितना होगा वृत्त का पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 आर का मान 7 गुना 7, 7 से 7 कैंसिल गुना होगा तो 7 दूनी 14 के 4 हार्सिल 1 7 दूनी 14 के 15 154 और यूनिट मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आधार का क्षेत्रफल, ये हो गए दोनों आपके आंसर। अगले पे आइए 20 नंबर क्वेश्चन है, शंकु की ऊंचाई प्राप्त करना है, इसका आयतन 88 घन मीटर दिया है, आधार की परिधि दिया है 4 पाई। तो परिधि से पहले त्रिज्या निकालिए है ना, लिखिए आधार की परिधि बराबर कितना दिया है 4 पाई दिया है, फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर बराबर कितना 4 पाई, यानी आर बराबर 4 पाई बटा 2 पाई, पाई से पाई कैंसिल 2 दूनी का 4, यानी सर हमने यहाँ से पा लिया आर बराबर 2 और यूनिट कौन सा सर मीटर है ना, मीटर। हमसे कह रहा है शंकु की ऊंचाई प्राप्त करें, आयतन दिया है ना। तो चूंकि आयतन बराबर कितना दिया है देखिए 88 घन मीटर यानी 88 मीटर क्यूब, होता क्या है सर आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू में एच बराबर कितना 88, 1/3 पाई का मान भर दीजिए 22/7 और गुना में आर स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर यानी 2 गुना 2 और गुना में एच चाहिए तो बराबर कितना 88। ठीक, h बराबर ये सब पार्टी ऊपर जाएगा तो 88 गुना में 3 गुना में 7 और डिवाइडेड बाई ये सब नीचे तो 2 गुना में तो 22 गुना में 2 गुना में 2। देखिए 22 और 2 दूनी 4, 22 चौक 88 से 88 कट गया ना, h बराबर 21 और यूनिट कौन सा
मीटर। और यही तो कह रहा था कि शंकु की ऊंचाई बता दीजिए, निकल गया। देखिए जी क्वेश्चन नंबर 21 से अब कह रहा है एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, ठीक, और अंत में दिया है तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। दोनों बातों को एक जगह लिखिए। क्या कीजिए, शंकु की ऊंचाई यानी कि h बराबर 24 सेंटीमीटर तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी कि L बराबर 25 सेंटीमीटर, ठीक। अच्छा, आयतन निकालना है, शंकु का आयतन है ना, ये आयतन निकालना है। तो आयतन के लिए क्या चाहिए, R चाहिए, त्रिज्या चाहिए, H है, त्रिज्या नहीं है ना, इससे निकाल लीजिए। चूंकि होता क्या है, L स्क्वायर बराबर H स्क्वायर जोड़ R स्क्वायर, मान भरिए। L माने 25 स्क्वायर है तो स्क्वायर बराबर कितना, H स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर जोड़ R स्क्वायर। 25 का स्क्वायर 25 25 हाँ 625 बराबर 24 का स्क्वायर 576 और जोड़ कितना R स्क्वायर। अब ये इधर आएगा है ना, यानी 625 माइनस 576 बराबर R स्क्वायर, यानी कि R स्क्वायर बराबर आपने पा लिया 49। R बराबर स्क्वायर हटेगा, उधर रूट लगेगा, इसका मतलब R बराबर 7। 49 का वर्गमूल 7। यूनिट कौन सा, सेंटीमीटर चल रहा है तो सेंटीमीटर ही रहेगा। अब क्या, आयतन निकाल दीजिए है ना। तो क्या कीजिए, लिखिए अब शंकु का आयतन बराबर कितना होता है सर, 1/3 पाई R स्क्वायर इंटू में H, मान भरिए 1/3 पाई का मान देखिए कह रहा है 22/7 ही भरना है, भरिए वही 22/7। R स्क्वायर यानी 7 गुना 7 और गुना में H देखिए कितना है 24, कटेगा ये 3/24, ये 7 से 7 कैंसिल, कितना बचा 22 गुना में 7 गुना में 8 कितना हो गया 22 गुना में 7/56 गुना कीजिए आ जाएगा 1232। आयतन है सेंटीमीटर चल रहा है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, यानी ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। अच्छा एक और चीज देखिए, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल काहे के लिए दिया गया है, किसी काम का नहीं है, ये भरमाने के लिए दिया गया है, ठीक है।